हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर एन अगेन। अपन ने पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था कि माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस की चारों फेज के बारे में पढ़ा था और हम एक तरह से माइटोसिस को अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। तो मैंने ये भी आपको दिखाने की कोशिश की थी कि सपोज ये एक सेल है, 2 एन थी, आपने एंड मतलब 46 क्रोमोसोम थे इसमें। ठीक है, बताना चाह रहा हूं मैं कि 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमेटिड थे इसमें। ठीक है, जब इसका सेल डिवीजन हुआ तो दो सेल बनी थी। ठीक है, दो सेल बनी थी और इनको अपन ने क्या बोला, डॉटर सेल बोला। ये पेरेंट सेल थी, है ना। ये दो सेल बनी थी और दोनों सेलों में देखा कि इसमें भी 46 क्रोमोसोम थे और 46 ही क्रोमोटिड थी। ठीक है, देखिए इसमें 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमेटिड थे। मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने इसमें थे उतने ही इसमें थे, तो इसलिए अपन ने इसको बोला माइटोसिस, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में क्या थे, सेम थे। अब अपन जो मियोसिस पढ़ेंगे ना, जो अपन मियोसिस पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि होता क्या है। मियोसिस में मान लो ये एक पेरेंट सेल होगी, तो इससे पहले डिवीजन पढ़ेंगे, उससे दो सेल बनेगी, फिर इन दोनों का अलग अलग डिवीजन होता है। ठीक है, ये तो इसको अपन बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, फिर इन दोनों सेलों का अलग अलग डिवीजन होगा, उसको मियोसिस सेकंड। तो टोटल ऐसे करके 1 से 4 सेल बनेंगी। और देखेंगे यदि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इनमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, और क्रोमेटिड यदि यहाँ पे 46 क्रोमेटिड है, ठीक है, तो यहाँ पे 23 क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड क्रोमोसोम सब क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है तो इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, और दो बार होता है। दूसरा, मियोसिस में दो ही डॉटर सेल बनी थी, यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेंगी। तो अपन ये सब देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अपन ये सारा देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। एम फेज ऑफ मियोसिस। देखो, सॉरी, एम फेज ऑफ मियोसिस। तो ये पहले ही बताता है कि जो मियोसिस में एम फेज होता है वो टू टाइम्स होता है। ठीक है, और ये कहता है कि ये दो टाइम होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट होता है, और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात ये बताता है कि दोनों में स्टेज भी अलग अलग आती है। जैसे इसमें प्रोफेज हो गया तो इसको बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट, फिर आता है मेटाफेज तो मेटाफेज फर्स्ट, फिर आता है एनाफेज तो एनाफेज फर्स्ट, और फिर आता है टेलोफेज फर्स्ट। इसमें आता है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सॉरी सेकंड, मेटाफेज सेकंड। दोनों होती बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर आता है बस, है ना। एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। ठीक है, ये भी याद रखो आप कि इन दोनों के बीच में भी एक स्टेज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। और ये भी याद रखो कि इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और इसके बाद में भी साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो ये होता है दो बार यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। दूसरी बात ये भी याद रखो, सपोज मैंने ऐसे बताया कि ये 2n सेल है, ये पहला मियोसिस से दो बन गई, और फिर इन दोनों में ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, और इन दोनों में फिर मियोसिस सेकंड होगा। तो कितनी बन गई टोटल, 4 बन गई। यहाँ पे 2n थी, अब यहाँ पे n n n n हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि यहाँ पे n जो क्रोमोसोम का हाफ होता है वो यही हो जाता है। ठीक है, ये इसमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल मियोसिस होता है, ओरिजिनल मियोसिस ही होता है। और ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह काम करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को अपन बोलते हैं रिडक्टिव मियोसिस, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है।
ठीक है, जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशनल मियोसिस। क्लियर, क्योंकि यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। यहाँ पे ये 2n से n हो जाएगा, जबकि यहाँ पे n से n ही रहेगा, तो यहाँ तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह काम करता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालते हैं अपन पहला मियोसिस फर्स्ट। पहली हेडिंग अपन डालते हैं मियोसिस फर्स्ट, समझो इसको, मियोसिस फर्स्ट, है ना। मैंने ये बताया कि रिडक्टिव डिवीजन है, पहली बात तो ये कैसा डिवीजन होता है, रिडक्टिव डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आधे हो जाते हैं, जैसे आपके पास 46 क्रोमोसोम होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी भी अलग अलग स्टेज आती हैं, और अपन जो फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं वो है प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना कि यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है। कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, क्योंकि इसकी खुद की 5 क्या होती हैं, सब स्टेज होती है। 5 सब फेज होते हैं या 5 सब स्टेज होती हैं। उनके यदि मैं आपको नाम बताऊं तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा आपका लेप्टोटीन, लैप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन के बाद में आती है जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद में आती है पैकाइटिन, एंड पैकाइटिन के बाद में आती है डिप्लोटिन, और डिप्लोटिन के बाद में आती है डाई काइनेसिस। तो ये होती है यहाँ पे 5 इसकी सब स्टेज पाई जाती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इनमें क्या क्या होता है इसको अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है लेप्टोटीन। वह लेप्टोटीन में क्या होता है इसको समझो। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होगा एक्चुअली में कि क्रोमोसोमों का कंडेंसेशन होने लगेगा, सॉरी क्रोमोसोम का नहीं, क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन का है कंडेंसेशन होने लगेगा। और कंडेंसेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि डेंस हो जाना या उनका बहुत ज्यादा टाइट हो जाना। क्या बोलते हैं, टाइट, जो भी टाइट होते हैं, टाइट हो जाना, डेंस हो जाना, या बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाना। ठीक है, ये होता है कंडेंसेशन। मतलब कि नॉर्मल ये क्रोमेटिन नेट है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा डेंस रहते हैं, ये लेप्टोटीन में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में आती है जाइगोटिन। क्या आती है, जाइगोटिन स्टेज। एंड जाइगोटिन में क्या होने वाला है इसको समझो। जाइगोटिन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो क्या करने लगते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करने लग जाते हैं, पेयरिंग करने लग जाते हैं। पेयरिंग का मतलब सिनेप्सिस करने लग जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो कि मान लो ये पहला क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम आपस में क्या करने लग जाएंगे, पेयरिंग करने लग जाएंगे। ये ऐसे जुड़ने लग जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो एक जैसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है। पहली बात तो ये याद रखो, क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस होते हैं जिनमें सेम पोजीशन पे सेम एलील होते हैं, ये आगे डिटेल की बात है। और ये यहाँ पे जो मिलने लग जाते हैं, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये, उसका नाम आता है सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है ना, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टोपियल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्सिस का होता है जहां पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, जबकि ये और ये
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, वो क्या हो जाते हैं, पेयर बना देते हैं, वो जुड़ जाते हैं। अब समझो एक बात और है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन बोलते हैं वाई वैलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई वैलेंट, क्योंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, बिकॉज टू क्रोमोसोम, या इसको अपन टेट्राड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज फोर क्रोमेटिड, यहाँ पे चार क्रोमेटिड हो गए ना, एक दो तीन चार, चार क्रोमेटिड है इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं, और दो क्रोमोसोम होते हैं इसलिए इसको बाइवैलेंट बोलते हैं। तो बाइवैलेंट भी बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोल सकते हैं। क्या करते हैं, सिनेप्सिस बनाते हैं, सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि प्रोटीन होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं और जुड़ने लगते हैं। क्लियर इतनी बात। थर्ड क्या होता है यहाँ पे, थर्ड क्या होता है, थर्ड स्टेज आती है पैकाइटिन। क्या आती है, पैकाइटिन। अब पैकाइटिन में क्या होता है ये समझो आप, पैकाइटिन होती है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग जीन की, जीन क्रॉसिंग होती है यहाँ पे, इधर के जीन उधर में आते हैं, उधर के जीन इधर में आते हैं। और जो ये कहते हैं कि जो सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस बोल दो या सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स है, वो फुल्ली फॉर्म हो जाता है, वो फुल्ली फॉर्म हो जाता है, एक दूसरे अच्छी तरह ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ये चिपकने के बाद यहाँ पे जीन की क्रॉसिंग होने लगती है, जीन की क्या होने लगती है, क्रॉसिंग ओवर होने लगता है, एक क्रोमोसोम के जीन दूसरे क्रोमोसोम में आने लग जाते हैं। इनके बीच में, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होने लगते हैं, इनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होने लगते हैं, जीन की क्रॉसिंग होने लगती है, क्रॉसिंग ओवर होने लग जाता है, ठीक है। और ये जीन क्रॉसिंग होती है ना, इसी की वजह से हमको क्या देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी होती है ना, जेनेटिक वैरायटी, वो इसी की वजह से देखने को मिलती है कि दो लोगों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी नहीं होती कभी भी, ठीक है। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जीन क्रॉसिंग होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जीन क्रॉसिंग सेल डिवीजन की या प्रोफेज की किस स्टेज में होता है, तो आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए पैकाइटिन में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेप्सिस कंप्लीट फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो भी आंसर क्या जाएगा आपका, पैकाइटिन होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई आप सबको। अब जो अपना नेक्स्ट स्टेज है वो होती है अपनी डिप्लोटिन, नेक्स्ट स्टेज आएगी वो होगी अपनी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या होने लगेगा, अब जो ये आपस में जुड़े हुए थे, पेयरिंग थी, पेयरिंग थी, वो खत्म होने लगेगी। पेयरिंग अब क्या होने लगेगी, सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है, या अपन इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, पेयरिंग खत्म होने लगेगी, या अपन लिख लेंगे सेपरेशन ऑफ जीन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी जी नहीं क्रोमोसोम, कि अब जो क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, अलग अलग होने लगेंगे, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, क्योंकि जीन एक्सचेंज तो हो चुके हैं। और जहां से वो एरिया था जहां पे सिनेप्सिस बना था, अलग होने के बाद वहां पे एक पॉइंट रह जाता है, एक रिमेन्स रह जाता है, या अपन कहेंगे एक निशानी छूट जाती है, जहां पे जीन एक्सचेंज हुआ है वहां पे एक निशानी छूट जाती है, उसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या नाम देते हैं, काइज्मा, क्या देते हैं, काइज्मा। इंग्लिश में इसमें टी ए साइलेंट होता है, लेकिन इसको बोलते हैं काइज्मा, है ना। जिस एरिया में जीन क्रॉसिंग होती है वहां पे कुछ निशानी बाकी रह जाती है, उस निशानी को अपन क्या बोलते हैं, काइज्मा, ठीक है, क्लियर। और सॉरी, ये कौन सी स्टेज थी, थर्ड नहीं थी, ये फोर्थ थी, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है आपकी, और वो कौन सी होती है अपनी, लास्ट स्टेज आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, जो नॉर्मल प्रोफेज में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो नॉर्मल अपने उसमें हुई थी प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी सबसे पहले। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने के बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनने लगे थे, स्पिंडल फाइबर बने थे, जो क्रोमोसोम थे,
सॉरी सेंट्रियोल, क्रोमोसोम नहीं, सेंट्रियोल था, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगे थे। सेंट्रियोल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन या टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो अपन ने इस तरह से जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अपन ने क्या पढ़े, पांचों फेज पढ़ी। लेप्टोटिन में क्या हुआ, लेप्टोटिन में कुछ नहीं हुआ, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हुई। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटिन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में पेयरिंग बना लेते हैं, सिनेप्सिस बनाना स्टार्ट करते हैं, सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है। पैकाइटिन में जीन एक्सचेंज होने लग जाते हैं। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, जीनों का एक्सचेंज होना स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। और जो सिनेप्सिस था, जो सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स था, वो कंप्लीटली क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या था, डिप्लोटिन में जो अब वो क्या सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी पैकाइटिन भूल गया, पैकाइटिन में क्या हुआ, सॉरी बता दिया, डिप्लोटिन में क्या हुआ कि जो सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे और वहां पे एक निशानी बच जाती है जिसको अपन ने क्या बोला, काइज्मा बन जाता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, दोबारा से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी खत्म होने लगेगी, न्यूक्लियोलस खत्म होने लगेगा, सेल ऑर्गेनेल खत्म होने लगेंगे, उनकी वॉल खत्म होने लगेगी, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट में इन सबको अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यदि अपन इस चैप्टर का पढ़ते हैं या पढ़ते हैं तो अब अपनी नेक्स्ट स्टेज आती है, और नेक्स्ट स्टेज अपनी हो गई मेटाफेज। कौन सी हो गई, मेटाफेज फर्स्ट। सेकंड स्टेज आएगी मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये सुनो। अभी तक मैं आपको दोबारा वही टेबल बनाना, एक साइड में अपनी वही जो हरदम टेबल बनती है वही बनेगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ क्रोमेटिड, और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टेज। अपन ने स्टार्टिंग में सेल थी वो क्या थी, जीवन में कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमेटिड थे। एस फेज में आए तो क्रोमोसोम तो सेम रहे हैं लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ गया है, तो ये 92 गए, क्रोमेटिड डबल हो गए, ये 92 हो गए। G2 में ये सेम रहे 46 92। अब क्या हुआ, प्रोफेज फर्स्ट आया, उसमें भी सेम है 46 92। प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते भी क्या होता है, कहानी आगे चलने दो। मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम हुए थे वो पेयर बना लेते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका पेयर तो होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, सुनना बड़े ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जो होमोलोगस पेयर थे वो वैसे तो अलग अलग हो गए पूरे, है ना, लेकिन वो पेयरिंग में रहते हैं, अभी थोड़ा टच में रहते हैं। वैसे तो मैंने कहा जहां से जीन क्रॉस होता है वो अलग हो जाता है, काइज्मा बन जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पेयर अप होते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है। और वो जो मेटाफाइशियल प्लेट होती है, जो मेटाफेज प्लेट होती है, उस पे क्या होते हैं, अलाइन होने लगते हैं, उस पे अलाइनमेंट उनका होने लगता है। वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो मेटाफेज प्लेट पे आके क्या करने लग जाते हैं, जमा होने लग जाते हैं। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि ये सेल थी, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस था वो खत्म हो गया, न्यूक्लियस था जो खत्म हो गया, यहाँ पे बीच में क्या बनती है, मेटाफेज प्लेट बनती है। इसका सेंट्रियोल ऊपर आ गया, इसका सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल नीचे आ गया, एक सेंट्रियोल ऊपर आ गया था। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो अब ऐसे जमा हुए हैं, और एक्चुअल में अब दो दो क्रोमोसोम, जो टेट्राड था ना वो जमा हुआ है, ठीक है, क्या जमा हुआ है, टेट्राड जमा हुआ है। अब दो दो क्रोमोसोम अलग अलग जमा हुए, मतलब यहाँ पे एक दो तीन चार, चार क्रोमोसोम है, ठीक है। और क्रोमेटिड की बात करें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ क्रोमेटिड, वो ऐसे जमा हुए हैं। ये क्रोमोसोम है, मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, और ये क्रोमेटिड है, वो जमा हुए हैं क्योंकि टेट्राड फॉर्म में जमा होते हैं, किसमें, टेट्राड की फॉर्म में यहाँ पे जमा होते हैं, फिर अलाइन होने लग जाते हैं उस पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। तो मेटाफेज में बस इतना ही होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग के साथ ही मेटाफेज प्लेट पे आके जमा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, यहाँ पे तीन नंबर, चार नंबर, ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच होके यहाँ पे सेट होते हैं,
इसके बाद में आती है एनाफेज फर्स्ट। क्या आता है? एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में क्या होने वाला है इसको समझो। एनाफेज में क्या होने वाला है इसको समझते हैं अपन। इसमें क्या होगा, अब सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, वो पुलिंग टुवर्ड्स, या कहते हैं पुलिंग बाई स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से पुल होंगे ऑफ सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है उसका स्पिंडल फाइबर है, वो इनको क्या करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हुआ क्या समझना। अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये सेल थी, ये सेल थी। ठीक है, मेटाफेज प्लेट खत्म। अब जो क्रोमोसोम थे, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले क्रोमोसोम है वो ऊपर चले गए। ठीक है, नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे आ गए। खींचा किसने? सेंट्रियोल ने। सेंट्रियोल, ये आपस में भी जुड़े होते हैं, याद रखना है ना। सेंट्रियोल ने इनको खींच लिया। तो अब ये बताओ, ये मेटाफेज प्लेट मान लो आप, है ना। ऊपर कितने क्रोमोसोम है? ऊपर 2। ठीक है, नीचे कितने हैं? 2। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल यदि मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो 4 है ना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं है, जबकि अपन सिंपल माइटोसिस में देखा था उसमें एक ही क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हुए हैं, डिवाइड नहीं हुए, अलग हुए हैं। अलग होने का मतलब समझ जाओ कि यदि 2 थे तो एक ऊपर चले गया, एक नीचे हो गया। यहाँ पे मैंने टर्म यूज करी है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ, नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो आप क्या दोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट डबल, वो उतना ही रहता है, डबल नहीं होता। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि एक क्रोमोसोम था वो टूट रहा था, 2 क्रोमोसोम बना रहा था। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, एक ऊपर चले गया, एक नीचे चले गया, मतलब कि रहेंगे वो 2 ही। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्रोमेटिड का नंबर आधा हो जाता है, क्रोमेटिड का नंबर आधा हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ठीक है, ये बात अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, सॉरी क्रोमेटिड भी सेम रहता है, सॉरी क्रोमेटिड भी सेम रहता है। तो बस मैं इस टेबल का मेन मकसद मेरा यही था, कहां गई वो टेबल अपनी, इस टेबल का मेन मकसद यही था कि मेटाफेज में भी ये 46 92 ही रहेंगी, लेकिन जो एनाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे उसमें भी ये 46 ही रहेंगे, डबल नहीं होंगे। क्रोमेटिड का नंबर है वो भी कितना रहेगा, 92 ही रहेगा, वो भी 92 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो फेज आता है अपना, वो आएगा अपना टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होता है वो आप सब समझते हो। टीलोफेज में क्या होने वाला है, टीलोफेज है ना, क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ मूवमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा जनरेट होगी, रीअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपियर होगी। न्यूक्लियोलस है वो भी दोबारा अपेयर होगा, रीअपेयर होने लगेंगे। ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो दोबारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि वही नेटवर्क बना लेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाला नेटवर्क बना लेंगे। इसको हम बोलते हैं डी कंडेंसेशन बोलेंगे, डी कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हुआ क्या, मैं डायग्राम की हेल्प से दोबारा आपको समझा देता हूं एक बार। हुआ ऐसे कि ये सेल थी, ठीक है, ये मेटाफाइसिस प्लेट थी, ये इसमें दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी। ठीक है, बनने लगी, क्या थोड़े दिन में बनी जाएगी, तो अपन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इनके जो क्रोमेटिन थे, जो वो सॉरी इनके क्रोमोसोम थे वो ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। न्यूक्लियस आई गया, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए, दोबारा अपने जो न्यूक्लियोलस आ गई, तो ये सब ये टीलोफेज फेज फर्स्ट में हो जाता है। और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस।
क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस मतलब कि वो ही यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होगा, फरो फॉर्मेशन होगा, फरो बनेगी, फरो मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगी, और उस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग से दो सेल बन जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्टिन मायोसिन होता है, इसमें क्या होता है, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, और दो सेल बन जाएंगी। यहाँ पे कितने सेल बन जाएंगी, एक से बढ़ के दो सेल बन जाएगी, वन सेल से दो सेल बन जाएंगी। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, अभी तक मैं टोटल बात कर रहा था, यदि अपन इस टेबल की बात करें तो कौन सी चलती थी, टीलोफेज फर्स्ट, है ना। तो अब अलग अलग हो गई सेल, अब सेल अलग अलग हो गई, तो आप समझ सकते हो कि इसकी जगह कितने क्रोमेटिन हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, और यहाँ पे 46 क्या हो जाएंगे, आपके क्रोमेटिड हो जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो टीलोफेज फर्स्ट के एंड में जो ये दो सेल बनी है, ये जो आपके यहाँ पे दो सेल क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस सेल में आगे जाके दो सेल बन जाएंगे, इसमें 23 तो क्रोमोसोम रहेंगे और 46 क्रोमेटेड रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको आधे डाउट ये कई बच्चे छोड़ जाते हैं, इन चीजों को स्लिप कर जाते हैं, स्लिप मत होना, ठीक है। तो ये सब होता है। अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये अपन ने क्या पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ, जो अपन देखे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ पे 46 थे अब 23 हो गए, तो क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, इसलिए इसको अपन ने मियोसिस फर्स्ट को अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस जो फर्स्ट था इसको अपन बोलते हैं रिडक्टिव। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से 23 हो गए हैं। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हो जाता है अपना मियोसिस सेकंड। क्या पढ़ेंगे अपन, मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा समझो, इसमें मैंने बताया ना कि जब सबसे पहले तो क्या हुआ, एक से दो सेल बनी, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, तो हो सकता है वो मैंने रफ कर दिया। ये रहा कि इसमें तो क्या एक से दो सेल बनी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। अब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी एन है, इनमें भी सेम होंगे, ठीक है। ये सिंपल माइटोसिस की तरह होगा, जैसे अपने माइटोसिस पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो मैं इसको इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा। सबसे पहले आपके कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज 2 आएगा। इसमें प्रोफेज का ये नहीं है कि 5 स्टेज होंगी, क्योंकि इनमें जीन क्रॉसिंग नहीं होती, इसमें जीन क्रॉसिंग होगी, नो जीन क्रॉसिंग, कोई जीन क्रॉसिंग नहीं होगी। तो कोई जीन क्रॉसिंग नहीं होगी तो कोई नहीं है, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, ये सिंपल उसकी तरह है, कोई जीन क्रोमोसिन नहीं होगी। सबसे पहले जो क्रोमोसिन है, क्रोमेटिन हुआ था, तो क्रोमेटिन का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। मतलब ये अब मैं दोबारा आपको नहीं समझाऊंगा, एक तरह से माइटोसिस का रिवीजन मान लो। सबसे पहले क्रोमोसिन क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, मतलब कि जो ऐसे क्रोमेटिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, टाइट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोल दो, क्योंकि सेंट्रोमियर होता है जो क्रोमोसोम के बीच में पाया जाता है। तो सेंट्रियोल है वो मूवमेंट करेंगे कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल में, ठीक है, अपोजिट पोल में वो क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे। क्या होने लगेगा, स्पिंडल फाइबर का क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन होने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। क्लियर। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं एनवेलप, या न्यूक्लियोलस है वो क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा। क्लियर। तो ये तो गया प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड में कोई जीन में चेंज नहीं हुआ, कोई भी आपके प्रोफेज सेकंड की यदि मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, कहीं डिवाइड नहीं हुआ, और जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड है वो भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 23 रहेगा, ये 46 हो गया, ठीक है। प्रोफेज सेकंड के बाद में आएगा मेटाफेज, दूसरा क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड, तो सुनो मेटाफेज में क्या होगा, इसको भी समझो, मेटाफेज में क्या होने वाला है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि कंडन, मतलब लिखो मैं क्रोमोसोम कंडेंसेशन,
क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा बात, मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। दूसरी बात क्या हुआ, मेटाफेज प्लेट है वो बन जाएंगी, और जितने भी क्रोमोसोम है अटैच विद प्लेट, जो मेटाफेज प्लेट है उस पर आके अटैच हो जाएंगे। यही हुआ था। इसके बाद में अपन पढ़ा एनाफेज। तो आपने ये देखा कि मेटाफेज सेकंड में भी कोई जीन और क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुआ, कोई जीन में या क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुआ मेटाफेज सेकंड में भी। ठीक है, तो ये भी 23, ये भी 46 रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि अब वही माइटोसिस की तरह है कि एक क्रोमोसोम है वो ही दो क्रोमोसोम बना लेता है, वो सेपरेशन होता है। यहाँ पे अब क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवाइड होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डबल होंगे, लेकिन क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड नहीं, वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूरी सेल में सेम रहेंगे, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। क्रोमोसोम एक्चुअली काउंट होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, इसलिए अब मैं बोल रहा हूं कि यदि सेंट्रोमियर बढ़ता है तो क्रोमोसोम भी बढ़ता है। मेनली क्रोमेटिड से मतलब होता है, सेंट्रोमियर से होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है सेंट्रोमियर। यदि सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो वो क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये डबल हो जाएगा। और वो तो है कि सेपरेशन होता है सबका, सेपरेशन या मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की तरफ इनका मूवमेंट होने लग जाएगा, राइटिंग को सही कर लेना, टुवर्ड्स सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की तरफ ये मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ एनाफेज सेकेंड की। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, बल्कि 46, जबकि क्रोमेटिड सेम रहेगा, क्रोमेटिड सेम रहेगा। ये सब मैंने आपको माइटोसिस में समझाया था, जिन्होंने माइटोसिस नहीं पढ़ा वो पिछली क्लास जाके देख लीजिए। उसके बाद आता है टीलोफेज। क्या आता है, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप अब वो क्या होगा, रीअपेयर होगा। जो भी न्यूक्लियोलस था वो रीअपेयर होगा, न्यूक्लियोलस था वो भी क्या होगा, रीअपेयर होगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि अब क्या होने लगेगा, डीकंडेंसेशन, जो क्रोमोसोम थे उनका डीकंडेंसेशन होने लगेगा। किसका, क्रोमोसोम का। अब जो क्रोमोसोम थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन नेट में। ये अपन ने पढ़ा था टेलोफेज में। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना, टेलोफेज में भी। ये 46 थे तो ये भी क्या रहेंगे, 46 रहेंगे भाई। क्लियर। अब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस आएगा। अब क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। अब ये सेल है यही दो भागों में टूट जाएगी, ये सेल है यही दो पार्टों में टूट जाएगी। अब दो पार्टों में टूट जाएगी मतलब कि सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन मैं दोबारा आपको बता देता हूं किस मैकेनिज्म से होता है। यदि मैं बात करूं सेल डिवीजन की तो किस मैकेनिज्म से होगा, फरो फॉर्मेशन से, फरो बनेगा। ठीक है, फरो फॉर्मेशन होगा। ये अपन इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, सॉरी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाएगी। ठीक है, जिसमें एक्टिन मायोसिन होते हैं और सेल डिवाइड हो जाएगी। अब जब सेल डिवाइड होगी तो अब ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, नहीं होंगे, बताओ। अलग अलग सेल, अभी तो टोटल काउंट हो रहा था, जब साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा तो ये भी 23 हो जाएगा, ये भी 23 हो गया। तो आप स्टार्टिंग में देखो कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 46 था, अब कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। बिकॉज हाफ हो जाते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार आपको इसको फ्लो डायग्राम से और समझा देता हूँ कि हुआ क्या, हुआ क्या है, इसको अब एक बार अपन फ्लो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये सेल थी, सपोज करो ये एक सेल थी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस था। प्रोफेज में इसके अंदर ये क्रोमेटिन नेटवर्क था। अब बात आती है प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, खत्म होने लग गई थी। क्या होने लगी थी, खत्म होने लगी थी ऐसे। ठीक है, सेंट्रोल अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर चुके थे। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेज फर्स्ट की, याद रखना किसी बात कर रहा हूं, प्रोफेज फर्स्ट की। ये अपोजिट डायरेक्शन में, और जो क्रोमोसोम थे वो कुछ इस तरह अरेंज हो गए थे। अब प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होती हैं, मैंने आपको बताई थी। लेप्टोटिन होता है, फिर जाइगोटिन आता है, उसके बाद में पैकाइटिन आता है, उसके बाद में डिप्लोटिन आता है, और फिर डाइकाइनेसिस आता है। जब उसके एंड में अपन देखते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे जीन क्रॉसिंग होती है, और ये ऐसे ऐसे मतलब कि टेट्राड या बाइवैलेंट फॉर्म में आ जाता है। दो टर्म बताई थी मैंने, बाइवैलेंट या टेट्राड, और इनके बीच में क्या होने लगती है, जीन क्रॉसिंग होने लगती है, वो मैंने आपको बता दी। टेट्राड का मतलब कि नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसे होता है, एक क्रोमोसोम और आ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो मतलब दो दो क्रोमोसोम पाएंगे, इसलिए बाइवैलेंट बोलते हैं। 4 क्रोमेटेड हो जाते हैं, इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। इसके बाद में ये प्रोफेज फर्स्ट में हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है, मेटाफेज प्लेट बन जाती है। अब जो ये क्रोमोसोम थे वो इस प्लेट पे आ जाते हैं, और ये ऐसे आते हैं कि टेट्राड की फॉर्म में दोबारा आ जाते हैं। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम दोबारा आ जाते हैं, ये हुआ। सेंट्रियोल यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अब हाफ होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देख रहे हो कि यहाँ पे भाई साहब 4 है, 8 क्रोमेटिड है, 4 क्रोमोसोम है और 8 क्रोमेटिड है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सेंट्रल डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो ऊपर के दोनों है वो ऊपर चल जाएंगे, नीचे के दो है वो नीचे दो आ जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उतने ही रहते हैं भाई। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये पूरे क्रोमोसोम ऊपर आते हैं, यहाँ पे वो पूरा क्रोमेटेड क्रोमेटेड नहीं रहता, क्योंकि सेंट्रल डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही यहाँ क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होता है, इसके बाद में दोबारा टीलोफेज फेज आती है। टीलोफेज में क्या होगा, ये ऊपर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, नीचे की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी। ठीक है, और ये दोबारा क्या हो जाएंगे, डीकंडेंसेट हो जाएंगे। ये दोबारा क्रोमोसोम डीकंडेंसेट हो गए, डीकंसेंट्रेट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ भी 4 क्रोमोसोम रहेंगे, यहाँ भी 4 ही क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी 4 ही क्रोमोसोम रहेंगे, और उसके बाद में ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। फरो फॉर्मेशन होता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसका क्रोमेटिन हो गया। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका क्रोमेटिन। अब 2 सेल हो जाते हैं, तो इसके पास 2 क्रोमोसोम, इसके पास 2 क्रोमोसोम। अब आप समझो कि यदि मेरे पास यहाँ पर बात करूं, मेरे पास 46 क्रोमोसोम थे। यहाँ कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हैं। यहाँ भी 46 ही रहेंगे। यहाँ पे ये जब ऊपर ऊपर गए तो 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए, टोटल 46 ही रहेंगे। यहाँ पे टोटल 46 है। जब सेल अलग अलग हो गई तो इसमें 23, इसमें 23। तो ये आपका हुआ क्या, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में क्या हुआ, मियोसिस सेकंड को समझो कि मियोसिस फर्स्ट कहां पे खत्म हुआ था, यहाँ पे। मियोसिस फर्स्ट खत्म हुआ है यहाँ पे, ये 2 सेल है। अभी क्योंकि इसमें सॉरी 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 मैं आपको बात बताना भूल जाता, यहाँ पे इंटरकाइनेसिस आता है, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, है ना। यहाँ पे इंटरकाइनेसिस आ जाता है। इंटरकाइनेसिस मैंने अब तक गलत बताया कि यहाँ पे इंटरकाइनेसिस आता है। फरो फॉर्मेशन नहीं होती, सेल एक ही रहती है अभी तक, है ना। लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं, सेल एक ही रहती है। ठीक है, क्रोमोसोम अपन समझाने के लिए कहते हैं कि अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम। इसमें 23 है, इसमें 23 है, लेकिन अभी सेल पूरी तरह अलग नहीं हुई, पूरी तरह फरो भी बन जाती है। कई बुक बताती है कि फरो भी बन जाती है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो ऊपर वाली सेल ये, नीचे वाली सेल ये, अभी डिवाइड नहीं हुई। तो ऊपर वाली सेल में, अब ऊपर वाली सेल में मियोसिस सेकंड खुद अलग चलेगा, नीचे वाली का मियोसिस सेकंड खुद अलग चलेगा। तो ऊपर वाली का ये न्यूक्लियस था, अब ये ऊपर वाली का न्यूक्लियस था, वो क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा। ये क्या है, प्रोफेज सेकंड बता रहा हूं मैं। नीचे वाली का न्यूक्लियस होने लगेगा। यहाँ जो क्रोमेटिन थे वो कंडेंसेट होने लगेंगे, क्रोमेटिन थे वो कंडेंसेट होने लगेंगे। ये प्रोफेज फर्स्ट है। फिर क्या होता है, मेटाफेज सेकंड आता है। ऊपर के सेल का मेटाफेज अलग चलेगा, नीचे वाली सेल का मेटाफेज अलग चलेगा। इसके क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएंगे, इसके क्रोमोसोम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम ऐसे रहेंगे, क्योंकि टेट्राड की फॉर्म में ऊपर गए थे ना, ये क्रोमोसोम तो टेट्राड की फॉर्म में ऊपर गए थे। ठीक है,
याद रखना ऊपर 23 क्रोमोसोम है, नीचे 23 क्रोमोसोम। क्रोमेटिड की बात करें तो ऊपर भी 46 क्रोमेटिड हैं और नीचे भी 46 क्रोमेटिड है, ये टिड है, ठीक है, ये सोम है। क्लियर। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, एनाफेज आएगा। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, इसका न्यूक्लियर, इसका सेंट्रियोल, ये बीच का ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा। अब इनका सेपरेशन होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, बीच में ये फाइबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे एक तरीके से अपन देखेंगे तो डबल हो जाते हैं, ये 46 हो जाएगा। क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाएगा। ये अब एक से दो बने हैं, जैसा अपने माइटोसिस में समझाया था ये, तो नीचे भी ऐसे ही होगा, ये 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 ऐसे ऊपर आ जाएंगे, सेपरेशन होने लग जाएगा। ये एनाफेज सेकंड अपना। टीलोफेज में क्या होगा कि ये सेल थी तो अलग अलग दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगेगी, ये अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस खुद का, ये डीकंडेंसेट हो गया, ये डीकंडेंसेट हो गया। तो इस तरह से देखा, उसके बाद में यहाँ पे सेल डिवीजन होने लगता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और 4 सेल बन जाएंगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। और देखेंगे ना तो इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमेटिड भी इसमें 23 क्रोमेटिड रहेंगे, इसमें भी 23, इसमें 23, इसमें 23 क्रोमेटिड रहेंगे। लेकिन यहाँ एक तो 4 डॉटर सेल बनी है, ठीक है। और अब जो सेल बनी है वो हैप्लोइड बनी है। हैप्लोइड क्यों, जितने क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम है तो 23 ही यहाँ पे क्रोमेटिड है, मतलब कि ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है अलग अलग। जबकि पिछले 46 वाला सीन था उसमें क्या था, पेयर में रहते थे, वो ऐसे रहते थे, ठीक है। चलो ये बात है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड को अपन बाद में कभी समझेंगे, अभी मैं आपको सही तरह समझा नहीं पा रहा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने मियोसिस को पढ़ा, थोड़ा टफ है। अब नेक्स्ट एक छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें देखेंगे मियोसिस कब होता है, माइटोसिस कब होता है, मियोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ पे होता है, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन सा कॉमन है, नॉर्मल सेल में कौन सा होता है, गैमेट सेल में कौन सा होता है, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्लास काफी लंबी हो गई है, सॉरी।